स्वागत आपका विवेकानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज जो है केंद्र सरकार का बजट आया हुआ है साथियों। ठीक है, इस बजट में युवाओं को क्या मिला है इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं साथियों। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें, आपका प्रेम बनाए रखें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। ठीक है साथियों, तो बजट में युवाओं के लिए जो है वो मैं लास्ट में आपको एक शब्द बताऊंगा वो मिला है। लेकिन अभी तक जो मैं इस चीज़ को कब से देख रहा हूँ, इसमें जो है केवल स्किल के नाम के ऊपर 2014 से जुमला दिया जा रहा है साथियों। युवाओं के लिए अगर हम बात करें तो 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अब इंटर्नशिप का मौका मिलेगा साथियों और 5,000 रुपये महीने का दिया जाएगा। अब साथियों 1 साल 2 साल कितना दिन मिलेंगे 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये से आज वर्तमान में होता क्या साथियों, कंपनी में आना और जाना और रहना खाना पीना भी अपने को घर से ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, 4 से 5,000 रुपये तो केवल रहने का क्या मिलता है साथियों, रहने का किराया लगता है। अब सोचो कोई कंपनी गांव में तो है नहीं, घर के पास तो है नहीं जो घर पे रह के चले जाएंगे। कंपनी में कम से कम भी साथ दूर होगी तो वहाँ पे आपको रूम लेना पड़ेगा। 2,000 रूम का मान लो, 3,000 रुपये खाने का मान लो, अब बताओ 5,000 रुपये कहाँ रहेंगे। तो कोई मतलब है इसका जो है, इस चीज़ का जो युवाओं के लिए कोई मतलब है नहीं। ऐसे 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। अब साथियों 4 करोड़ 10 लाख को मिलो चाहे 500 करोड़ युवाओं को लाभ मिले, इससे लाभ कहाँ है। आप लोग वास्तविकता में जाकर के देखेंगे तो आप लोगों को सच्चाई का ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ना तो कोई भर्ती निकालने का बताया गया है, हर साल भर्तियाँ निकालने के लिए अलग से रेलवे बताया गया है, लेकिन युवाओं के लिए साथियों कोई ठोस जो है कदम नहीं है। अलग से एक युवाओं का एक विभाग होना चाहिए था, उसमें हम युवाओं के लिए जो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें बात रखी जा सके। लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों के पास एक आम युवा बेरोजगार नहीं जा सकता है। ठीक है ना, आप लोग खुद कोशिश करके देख लेना अगर मिलने की, और मिल भी जाएंगे तो वहाँ पे केवल और केवल सहानुभूति और बता दिया जाएगी भाई ये चीज़ें हो जाएगी, लेकिन होना जाना कुछ है नहीं साथियों। आप लोगों को तो बाकी डायरेक्ट कोई भर्ती की घोषणा नहीं हुई है और बाकी कोई भी युवाओं के लिए कोई खास ज़्यादा इस बजट में मिला नहीं है। अब साथियों जो ये स्किल के नाम के ऊपर बताया गया है, तो साथियों स्किल के नाम पर जो है 2014 से चल रहे हैं बहुत सारे सेंटर। तो सेंटर वाले जो हैं वो अपने पास पैसे रख लेते हैं। ठेका कंपनियों में जो है उसका उदाहरण मैं व्यावसायिक शिक्षा को ही दूंगा, क्योंकि वर्तमान में राजस्थान के अंदर कम से कम भी 4,000 से ज़्यादा स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा चल रही है, जिसमें 16 ट्रेड हैं। ठीक है, जिसमें 16 ट्रेड हैं। अब इन ट्रेड्स के अंदर बहुत सारे जो हैं बीटी लगे हुए हैं, बीटेक लेवल पे और बहुत सारे लेवल पे इनको जो है सैलरी तक समय पर नहीं मिलती है और ठेका प्रथा के माध्यम से इनको रखा जाता है। और ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना साथियों, ये 1 साल तक भी इनको पेमेंट नहीं देती हैं। तो साथियों और सरकार भी इस पर हस्तक्षेप बिल्कुल सीधा नहीं करती है। व्यावसायिक शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। तो इसी को और बहुत भी सारी चीज़ें जो हैं ठेका कर्मी रखे हुए हैं राजस्थान के अंदर, भारत में, उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर साल उनको बाहर कर दिया जाता है और ना कोई उनकी सैलरी समय पर आती है, ना कोई परमानेंट उनका कोई सोल्यूशन है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं साथियों, तो बजट में जो है आपको क्या मिला, अगर आप लोग को लगता है कि बजट के अंदर युवाओं को बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं तो वो आप लोग जो है सुझाव मेरे को कमेंट में देवें, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ उसके अंदर जरूर देवें, विवेकानंद अकेडमी भिलवाड़ा 2013 के नाम से। ठीक है साथियों, अब मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। ठीक है, बाकी पेपर लीक वगैरह इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। पहले खूब पेपर लीक राजस्थान में खूब हो रहे थे, अब पूरे भारत में होने लग गए हैं। ठीक है, नीट का हुआ, नेट का हुआ, जेट का हुआ, पता नहीं किस किस के एग्ज़ाम पेपर लीक हो रहे हैं युवाओं के साथ। कोई भी युवाओं की सुनने वाला नहीं है। रोज़गार आज एक बार में आया था 2050 तक भारत को विकसित बना देंगे। तो साथियों प्रधानमंत्री जी की उम्र है 73 साल और 2050 में लगभग 96 साल के हो जाएंगे। तो भाई अगर 2050 में ये विकसित भारत होगा नहीं होगा तो हम मोदी जी को कहाँ ढूंढने जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं साथियों, बहुत सारी समस्याएं युवाओं के साथ। युवा मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं और समय पर कोई भर्तियाँ आती नहीं हैं। समय पर अगर कोई भर्ती आती है तो 2 4 5 साल लगा देते हैं, पंचवर्षीय योजना हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो आगे से हो रहा है सिर्फ उसी को देखना होता है युवाओं को, युवा खुद कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए साथियों युवाओं से सभी से अपील है कि आप लोग ट्विटर पे जुड़े हैं और जो साथियों सोशल मीडिया के ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, कमेंट करें। तो
जो है सरकार पे हम दबाव बनाने की कोशिश पूरी कर सकते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और बजट पर और भी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।